गर्दन काटना केवल तुम्हारा काम नहीं, हमारे पास भी बेनट है, चाकू हैं, कमांडो नाइव्स हैं। अगर आप इस तरह की उल्टे सीधे हरकत जानवरों जैसी करोगे तो आपको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। J-17 फाइटर आधों के रडार काम नहीं कर रहे और पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ बिल्कुल पैनिक में है। ऐसा है कि जब से ये प्रेशर डाला गया है उनके ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो इतना आ गया है कि ज्यादातर पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं अनाप शनाप बक रहे हैं। कल उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि 30 साल से हमने टेररिज्म करी, वो अमेरिका के लिए करी, वेस्ट के लिए करी, हमें बड़ा खेद है कि हमने गलती करी, और लेकिन 30 साल हमने टेररिज्म का सपोर्ट दिया। एक ऐसा उल जलूल बयान। अब बिलावल भुट्टो साहब, उनके तो फादर को भी आदत थी, उनकी मदर को भी आदत थी बड़े हाथ हिला हिला कर नारेबाजी करने की। तो वो जो कह रहे हैं कि इंडस में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, बड़ा साउंड्स वेरी इम्प्रेसिव। बट लेट्स सी अभी तक क्या क्या करेंगे, लेट्स सी व्हाट दे डू। अभी तक तो कुछ नहीं किया ना, जीरो किया। हाँ ठीक है, अपने जहाज पैनिक में वो कराची से ले जा रहे हैं स्कर्दू की तरफ। वो टोटल पैनिक में है कि साहब क्या करेगा भारत, कहाँ करेगा भारत, कैसे करेगा भारत। दे आर स्ट्यूइंग इन देयर ओन जूस। लेट देम स्ट्यू, लेट देम स्ट्यू। सर, यूके में पाकिस्तान अटैची कर्नल तैमूर ने भी एक पोस्टर लेके बयान दिया है अनाप शनाप कि गला काट देना चाहिए प्रोटेस्टर्स का। किस तरह का इसे देखते हैं आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द, अगर वो बोले ना द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, कि अगर टॉप में आपके अनाप शनाप बयान दे रहे हैं आपके आर्मी चीफ साहब, क्योंकि उनको लगता है कि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और जैसे तैसे उनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो मुल्ला मुनीर जो हैं उन्होंने तो पूरा कलमा पढ़ दिया था कल कुछ दिन पहले दुनिया के सामने, और वो रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान ही एक इस्लामिक मुल्क है, बाकी सारे तो नकली हैं, एरसाट्स कॉफी है, इस टाइप का बकवास उसने किया। और उसके चंद दिनों के बाद हम देखते हैं कि पहलगाम में जिस तरह का घिनौना अटैक, कम्युनल अटैक उन्होंने किया, टेररिस्ट ने चुन चुन के जो है हिंदुओं को मारना शुरू किया आफ्टर द स्पीच ऑफ द आर्मी चीफ। तो अगर पाकिस्तान का कर्नल तैमूर जो डिफेंस अटैचे है यूके में, वो भी इस तरह के इशारे कर रहा है कि हम गर्दन काट देंगे, हम गर्दन काट देंगे। वैसे इन्होंने वाकई में कोशिश करी है कई बार। इनकी बॉर्डर एक्शन टीम्स वगैरह आके रात को आई हैं, हमारे लड़कों की गर्दनें काट के गई हैं, और फिर इनकी भी गर्दनें कटी। तुम गर्दन काटना केवल तुम्हारा काम नहीं, हमारे पास भी बेनट है, चाकू हैं, कमांडो नाइव्स हैं। अगर आप इस तरह की उल्टे सीधे हरकत जानवरों जैसी करोगे तो आपको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। फिर भी हम लोग सिविलाइज्ड हैं, वी कैनॉट स्टूप टू द लेवल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस हमारे पास बहुत बड़ी ताकतवर एयरफोर्स है, जिसमें 2019 में तो हमारे पास ना राफाल थे, ना बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स थे, ठीक है। अब हैं, अब S-400 मिसाइल्स हैं। कोशिश तो करो कुछ करने की, अपने जो F-16 घूम रहे हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, और ये काफी एक्सप्लोजिव रेवलेशन है, 50% जो F-16 फाइटर हैं, खबरें आई हैं कि वो अनसर्विसेबल, उड़ नहीं सकते, ठीक है। काम हो रहा है उनके ऊपर, ओवरऑल हो रहा है, काफी पुराने जेट हो गए हैं ये। J-17 फाइटर आधों के रडार काम नहीं कर रहे और पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ बिल्कुल पैनिक में है कि साहब थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं सब ठीक कर लूं, ठीक है। सो अब मेरा ख्याल हमारी ओर से भी जो भी हमने करना है अब हमको कर डालना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई में इनकी एयरफोर्स की इतनी पतली हालत है
then I think we should take it fullest advantage. क्यों हम इसको टाइम दें रडार रिपेयर करने का और F-16 सर्विसेबल करने का? सर यूएस के तुलसी गबार्ड ने भी भरोसा दिलाया है कि ये जो घिनौनी हरकत हुई है उसमें वो इंडिया के साथ है। क्या लगता है कितना साथ है? नहीं, तुलसी गैबर्ड जो हैं वो उनकी हेड ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं और वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। और इनफैक्ट जब बांग्लादेश में हिंदुओं के बरखिलाफ एट्रॉसिटीज हुई थी तो शी वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु स्पोक आउट, हमसे भी पहले शी स्पोक आउट। तो वो बहुत इंडिया की दोस्त हैं, इंडिया की बहुत गहन फ्रेंडशिप है, उनके कल्चरल टाइज हैं, वो खुद प्रैक्टिसिंग हिंदू, तो वो तो ज़रूर सपोर्ट करेगी। बहुत सारे जो उनके सीनियर सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और जो डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेगसेथ वगैरह वगैरह और कैश पटेल, ये लोग इंडियन ओरिजिन के ही हैं, ये लोग बहुत सपोर्टिव हैं इंडिया के। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत सारा सपोर्ट देने की बात करी है। एंड आई रेकन दैट विल बी इंटेलिजेंस सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सपोर्ट, ह्यूमन इंटेलिजेंस सपोर्ट एंड सैटेलाइट इमेजरी डेटा वगैरह, ये सब मुझे लगता है हमें मिलेगा। देखने वाली चीज़ होगी कि अगर पाकिस्तान F-16 इस्तेमाल करता है फिर तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या करेगा।